कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां धरती कांप रही थी, आकाश गरज रहा था और हर दिशा में युद्ध की ज्वाला भड़क रही थी। उस महायुद्ध के बीच एक ऐसा क्षण आया जिसने वीरता की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है उस योद्धा की जो उम्र में छोटा लेकिन साहस में अपार था, अभिमन्यु। जब महावीर अर्जुन दूर युद्ध में उलझे थे, तब कौरवों ने रचा एक भयानक षड्यंत्र, चक्रव्यूह। एक ऐसी युद्ध रचना जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। और तभी एक अकेला वीर आगे बढ़ा, अधूरी विद्या के साथ लेकिन अटूट साहस के साथ। वो जानता था कि ये रास्ता मृत्यु की ओर जाता है, फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए युद्ध केवल जीत का नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का था। लेकिन आगे उसका सामना केवल शत्रुओं से नहीं बल्कि अधर्म, छल और नियमों की टूटने से होने वाला था। क्या एक अकेला योद्धा पूरी सेना से लड़ पाएगा? क्या वीरता अन्याय पर विजय पा सकेगी? आइए देखते हैं महाभारत की सबसे हृदय विदारक और वीरता से भरी कथा, अभिमन्यु वध। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अपने चरम पर था। आकाश में धूल छाई हुई थी, शंख और रणभेरी की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। एक ओर थे धर्म के पक्षधर पांडव और दूसरी ओर अधर्म का साथ देने वाले कौरव। उस दिन कौरवों ने एक अत्यंत जटिल और घातक युद्ध रचना बनाई, चक्रव्यूह। ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रवेश करना तो कठिन था ही, उससे बाहर निकलना और भी कठिन था। पांडवों की ओर से इस चक्रव्यूह को तोड़ने की पूरी विधि केवल अर्जुन जानते थे, लेकिन उस समय अर्जुन युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। ऐसे में पांडव सेना चिंता में पड़ गई। तभी आगे बढ़ा एक युवा, तेजस्वी और निर्भीक योद्धा, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। उसने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सुन ली थी, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान उसे पूरा नहीं मिल पाया था। फिर भी उसने बिना भय के कहा, मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूं। उसकी बात सुनकर पांडवों को आशा की किरण दिखाई दी। योजना बनी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा और उसके पीछे पीछे अन्य योद्धा भी अंदर जाएंगे। अभिमन्यु ने अपने रथ को तेजी से आगे बढ़ाया और चक्रव्यूह के पहले द्वार को भेद दिया, लेकिन दुर्भाग्य से पांडव सेना उसके पीछे नहीं पहुंच पाई। अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह के भीतर फंस गया। अब कौरवों ने मिलकर उस पर आक्रमण करना शुरू किया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और कई अन्य महारथी एक साथ उस वीर बालक पर टूट पड़े। युद्ध के नियमों के अनुसार एक साथ कई योद्धाओं का एक पर आक्रमण करना अधर्म था, लेकिन कौरवों ने नियमों की परवाह नहीं की। अभिमन्यु ने अंत तक अद्भुत साहस और पराक्रम दिखाया। उसका रथ टूट गया, उसका धनुष टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो तलवार फिर गदा लेकर युद्ध करता रहा। अंत में जब उसके सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, तब भी उसने अपने शौर्य का परिचय दिया। परंतु इतने सारे योद्धाओं के एक साथ आक्रमण के सामने वो वीर बालक अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु ने पूरे युद्ध को हिलाकर रख दिया। पांडवों के हृदय में क्रोध और शोक की ज्वाला भड़क उठी।